नमस्कार मित्रों। आकार आईएएस एमपीपीएससी प्री नोट्स ऑडियो में विश्व के भूगोल में एशिया के महाद्वीप का दूसरा लेक्चर पठार। पामीर का पठार यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो सेंट्रल एशिया के पर्वत श्रेणियों के मिलन बिंदु के रूप में विद्यमान है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार लगभग 4900 मीटर है, जो संसार की छत भी कहलाता है। अगला है तिब्बत का पठार। यह दक्षिण में हिमालय से तथा उत्तर में क्युनलुन शान पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगला है पोटवार का पठार। यह पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित पठार है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एवं रावलपिंडी शहर इसी पठार पर स्थित है। चौथा है ईरान का पठार। यह केंद्रीय मरुभूमि पठार है, जो उत्तर में एल्बुर्ज पर्वत एवं दक्षिण में जाग्रोस पर्वत के मध्य स्थित है। पांचवा है अर्मेनियन उच्चभूमि। इसे अर्मेनियन गांठ भी कहते हैं। यह पर्वतीय पठार क्षेत्र अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान एवं तुर्की में स्थित है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी अरारत है। अरारत शिखर तुर्की में स्थित है। छठा है अनातोलिया का पठार। यह टर्की में पोंटिक पर्वत श्रेणी में एवं टॉरस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित एक पठार है। तुर्की की राजधानी अंकारा इसी पठार पर स्थित है। इसी पठार से दजला एवं फरात नदियाँ होकर बहती है। अगला है मंगोलिया का पठार। यह मंगोलिया में स्थित एक ऊंचा पठार है, जो चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में खिंगन, दक्षिण में अल्टुन शान व तियान शान, पश्चिम में अल्टाई एवं उत्तर में याबला नोवी पर्वत स्थित है। आठवां है इंडो चीन का पठार। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पठार है, जिसके अंतर्गत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड एवं म्यांमार के कुछ भाग स्थित हैं। अगला है यूनान का पठार। यह तिब्बत के पठार के दक्षिण पूर्व में चीन में स्थित पठार है। 10वां है लोयस का पठार। यह चीन में स्थित पठार है। इसे पीली भूमि पठार भी कहते हैं। इस पठार का निर्माण वायु की निक्षेपण गतिविधियों से हुआ है। हांगहो नदी इसी पठार से होकर गुजरती है। अंतिम है शान का पठार। यह म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण पठार है, जिससे होकर साल्विन नदी प्रवाहित होती है। एशिया के मरुस्थल। पहला है गोबी मरुस्थल। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका विस्तार मंगोलिया एवं चीन देश में है। यह एक शीत मरुस्थल है। दूसरा है तकला मकान मरुस्थल। यह चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र सिंकियांग में स्थित है। संवहनिक पवन काराबुरान इसी मरुस्थल के शुष्क क्षेत्रों में बहती है। तीसरा है दस्त कबीर मरुस्थल। यह ईरान के उत्तर में स्थित एक मरुस्थल है, जो विश्व का सर्वाधिक लावा युक्त मरुभूमि क्षेत्र है। इस मरुस्थल को ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। चौथा है दस्त लुत मरुस्थल। यह ईरान के पूर्वी भाग में स्थित बंजर भूमि क्षेत्र है। पांचवा है रूब अल खाली मरुस्थल। यह सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में स्थित विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। यह एक निवास विहीन क्षेत्र है। छठा है अल नाफुर मरुस्थल। यह सऊदी अरब के उत्तर पूर्व में स्थित गर्म मरुस्थल है। सातवां है काराकुम एवं किजिलकुम मरुस्थल। काराकुम तुर्कमेनिस्तान तथा किजिलकुम उज्बेकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। अंतिम है थार मरुस्थल। यह भारत के उत्तर पश्चिम तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित गर्म मरुस्थल है। यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। नदियाँ। एशिया की प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित है। ओब नदी। यह नदी रूस के अल्टाई पर्वत से निकलकर उत्तर में बहती हुई ओब की खाड़ी, जो आर्कटिक महासागर में है, गिरती है। यह नदी एस्चुरी बनाती है। इस नदी का मुहाना विश्व का सबसे लंबा मुहाना है। इर्तिश इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दूसरी है येनेसी नदी। यह नदी रूस की प्रमुख नदी है। यह नदी सयान पर्वत, जो मंगोलिया रूस के सीमा क्षेत्र में है, से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई कारा सागर जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी एस्चुरी बनाती है। अंगारा तथा तुंगस्का इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तीसरी नदी है लीना नदी। यह रूस की सबसे लंबी नदी है, जो बेकाल झील से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी डेल्टा बनाती है। अगली है आमूर नदी। आमूर नदी यह नदी शिल्का तथा आर्गुन की संयुक्त धारा है, जो रूस व चीन की सीमा क्षेत्र से निकलकर ओखोटस्क सागर में गिरती है। यह नदी रूस चीन की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अगली है हांगहो नदी। यह नदी चीन की एक प्रमुख नदी है, जो तिब्बत के पठार से निकलकर पो हाई की खाड़ी, जो पीला सागर में है, गिरती है। यह नदी अपने कटाव एवं बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है।
फलस्वरूप इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। लोयस मैदानों में बहने के कारण इस नदी का पानी पीला होता है, अतः इसे पीली नदी भी कहा जाता है। यांगत्से नदी, यह नदी चीन की एक प्रमुख नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। शंघाई एवं वुहान शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर थ्री गार्ज डैम बनाया गया है। यह नदी जर्मनी की राइन नदी के बाद विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम एवं पहला सर्वाधिक लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग बनाती है। अगली है सिंकियांग नदी। यह नदी चीन की प्रमुख मुख्य नदी है जिसका मुहाना दक्षिण चीन सागर में है। इस नदी का डेल्टाई क्षेत्र रेशम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इस नदी के मुहाने पर हांगकांग शहर स्थित है। अगली है नदी लाल नदी। यह नदी चीन एवं वियतनाम देशों में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इस नदी के किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है। अगली नदी है मेकॉन्ग नदी। यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहा जाता है। इस नदी का बेसिन अमेजन नदी के बाद दूसरा विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। कंबोडिया की राजधानी नोमपेह इसी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया, लाओस की सीमा बनाती है। म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड सीमा क्षेत्र में स्वर्णिम त्रिभुज स्थित है जो अफीम खेती के लिए जाना जाता है। टोनले सेप इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली नदी है चाओ फ्राया नदी। यह नदी थाईलैंड की एक प्रमुख नदी है जो थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इस नदी का बेसिन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अगली नदी है साल्विन नदी। यह पूर्वी म्यांमार की प्रमुख नदी है जो तिब्बत के पठार यानी चीन से निकलकर म्यांमार में बहती हुई अंडमान सागर में गिरती है। यह नदी म्यांमार तथा थाईलैंड की सीमा का निर्माण करती है। यह नदी शान के पठार पर बहती है। अगली है इरावदी नदी। यह म्यांमार की प्रमुख नदी है। इसे म्यांमार की गंगा एवं म्यांमार की जान भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम हिमालय से निकलने वाली विभिन्न धाराओं के मिलने से होता है। यह नदी दक्षिण दिशा में पेगुयोमा एवं अराकान योमा पर्वतों के बीच बहती हुई अंडमान सागर में गिरती है। चिंदविंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून शहर स्थित है। अगली है ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलकर चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इसे सांगपो एवं बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगली है हेलमंद नदी। यह नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी एवं प्रमुख नदी है जो हिंदू कुश पर्वत से निकलती है तथा होमनपू झील में गिरती है। इस नदी के बेसिन में अफीम की गैरकानूनी खेती की जाती है। यह नदी स्वर्णिम अर्धचंद्र जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है से संबंधित है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान देश शामिल है। अगली नदी है यूफ्रेट्स नदी। यह नदी इराक की प्रमुख नदी है जो टॉरस पर्वत टर्की से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में बहते हुए फारस की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगली नदी है टिग्रिस नदी। यह नदी टॉरस पर्वत टर्की से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस नदी के किनारे पर इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस की संयुक्त धारा शत अल अरब कहलाती है। अगली नदी है जो अंतिम है आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी। यह मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां हैं जो पामीर के पर्वतीय भाग से निकलकर अर्धशुष्क क्षेत्र में बहती हुई अरल सागर में गिरती है। एशिया की झीलें। कैस्पियन सागर झील यह संसार की सबसे बड़ी झील है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। यह 5 देशों अजरबैजान, ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान एवं रूस की सीमा बनाती है। इस झील में वोल्गा तथा यूराल नदियाँ गिरती है। अगली झील है बेकाल झील। यह रूस एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है। लीना नदी का उद्गम इसी झील से होता है। यह मीठे पानी की झील है। तीसरी झील है बाल्कस झील। यह एक खारे पानी की झील है जो कजाकिस्तान में स्थित है। अगली झील है अरल सागर झील। यह झील कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अमू दरिया एवं सिर दरिया नदियाँ इसी झील में गिरती है। यह मीठे पानी की झील है। अगली झील है मृत सागर झील। यह एक भ्रंश निर्मित झील का उदाहरण है जो इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यह झील एशिया एवं विश्व की सबसे निम्नतम स्थान भी है। इस झील में अत्यधिक लवणता पाई जाती है। अगली झील है वॉन झील। यह टर्की में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। इस झील की लवणता 330% है।
इसिककुल झील यह किर्गिस्तान में स्थित है। यह किर्गिस्तान की सबसे बड़ी झील है। इसे गर्म झील भी कहा जाता है। अगली झील है उर्मिया झील। यह ईरान में स्थित खारे पानी की झील है। यह ईरान की सबसे बड़ी झील है। 9वीं झील है उपसनूर झील। यह मंगोलिया की सबसे बड़ी झील है। 10वीं है लोपनूर झील। यह चीन में स्थित खारे पानी की झील है। अगली है किंघाई झील। यह खारे पानी की झील है तथा चीन की सबसे बड़ी झील है। अगली है टोनले सैप झील। यह कंबोडिया में स्थित है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगली झील है टोबा झील। यह मीठे पानी की झील है जो इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। इस झील के अंदर एक द्वीप स्थित है जिसे समोसिर द्वीप कहा जाता है।